इस वक्त हमारे साथ है जैस्मिन भसीन, बिग बॉस के इतिहास की वो कॉन्टेस्टेंट जिनके निकलने पर सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। उनके दोस्त एली के आंखों के आंसू के साथ पूरे घर में बाकी लोगों के, यहाँ तक कि सलमान खान की आंखें भी गीली हो गई थी। जैस्मिन, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। जैस्मिन, ये कनेक्ट बनाना जहां पर आप जब निकली तो न केवल एली बल्कि घर वालों, जिनसे आपका शो में दुश्मनी चल रही थी, वो लोग, बाहर ऑडियंस, शो के होस्ट सलमान खान, सभी की आंखें गीली हो गई थी। आई थिंक इट वॉज ब्यूटिफुल, क्योंकि इससे पता चलता है कि भले ही सब गेम शो खेल रहे थे और सबके अपने रीजंस थे, यू नो मुझे जो भी वो बोलते थे बोलने के लिए, बट दिल ही दिल में सबका मेरे लिए और for me attachment था, and everybody loved me, and I think that's the most important thing in life के हार जीत गेम में लगी रहती है, पर जो दिल के कनेक्शन होते हैं, रिश्ते होते हैं, प्यार होता है, वो बनना चाहिए, और वो मेरा बना। जैसे मैं गेम के बारे में सवाल पूछने से पहले आपसे ये पूछूंगी, सबसे पहला काम बाहर आने के बाद आपने अपने आप को क्या पैम्पर करने के लिए किया, अपने आप को ये करवाने के लिए कि यू आर आउट ऑफ द हाउस नाउ, यू आर अ फ्री बर्ड? मैंने बहुत अच्छा अच्छा खाना ऑर्डर करके खाया। I went and got spa done, I got my nails done, I got facials done। मतलब मैंने पूरी 100 दिन की कसर निकाली है। और मम्मी पापा से मिली थी, वो कैसा मोमेंट था जब इतने दिनों के बाद यू कैन It एक्चुअली was टच? it was so beautiful। In fact, वो लोग जयपुर पहुंचे ही थे और मैं एलिमिनेट हो गई। वो लोग जयपुर से फ्लाइट लेके दोबारा आ गए सेम नाइट जब मैं एलिमिनेट हुई, and it was just beautiful। जैस्मिन, हम सब के लिए, जहां से हम शो देख रहे थे, हम सब के लिए शॉकिंग था। हमें लगा कि जैस्मिन नहीं निकल सकती, टॉप 3 में जैस्मिन भसीन थी। तो ये न्यूज आपके लिए कितनी शॉकिंग थी? क्योंकि हम जहां से खेल देख रहे हैं, जहां पे आप लोग खेल रहे हैं, एक समझ में आता है गेम, आपको समझ में आता है कि हाँ भाई ये स्ट्रॉन्ग 2-3 लोग हैं। तो आपके लिए कितना शॉकिंग था? It was shocking, but I am somebody जो हर चीज जो होती है मैं उसे पॉजिटिव वे में लेती हूँ कि जो हुआ अच्छे के लिए होता है। और इतने ही दिन लिखा था दाल चावल खाना बिग बॉस के घर में। आई एम जस्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं जितने दिन रही, जिस प्यार और इज्जत के साथ गई थी, वापस आई तो उससे ज्यादा प्यार और इज्जत मुझे मिल रहा है, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स टू मी। आपको मिल रहा है प्यार और इज्जत की बात हम करेंगे, क्योंकि आपके फैंस ने बहुत जबरदस्त ट्रेंड चलाए हैं आपको दोबारा घर में भेजने के लिए, उस पर हम आएंगे। मगर अभी आप बाहर निकल कर आई हैं, आपने बाहर से खाने वाने ऑर्डर किए और घर के अंदर तो राशन ही नहीं आ रहा इस वही वक्त। तो, मैं उनकी किचन की अन्नपूर्णा थी जब तक मैं थी ना, कभी कोई भूखा रहा, सबको मस्त मस्त चीजें बना के खिलाती थी। जैसे ही मैं आई, देखो उनके राशन के भी लाले पड़ गए हैं। ये तो बहुत मजे की बात कही आपने कि आप अन्नपूर्णा थी, आपके निकलते ही उनके बुरे दिन किचन में शुरू हो गए। या आपकी अपनी पहले से ऑडियंस थी, आप टेलीविजन की स्टार रही हैं, चेहरा रही हैं। आप और रुबीना दो ऐसे चेहरे थे जिनके आगे सबको डरना चाहिए था, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग थी। मगर एक यूनिवर्सल क्राउड जो बिग बॉस देखता है, वहां आपकी फैन फॉलोइंग इतनी बनी कि आप जब घर के अंदर थी, जब आप निकलने वाली थी, जब आप निकली, उसके बाद मिलियंस में ट्रेंड्स चले, जैस्मिन को वापस लेकर आओ घर में। तो क्या कहना चाहेंगे उन फैंस के लिए आप? यार, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बिग बॉस, मुझे ऐसा टाइम, बिग बॉस की वजह से मैं ऐसा वक्त देखूंगी अपनी जिंदगी में। ट्रस्ट मी, मैं आई थी तो मुझे डर था, पता नहीं मैंने क्या किया है, कैसा किया है, बट जो प्यार, जिस तरीके से लोगों ने ट्रेंड्स चलाए हैं, आई फील लाइक अ विनर। मतलब ठीक है, मैं विक्ट हो गई, बट मतलब इट्स लाइक कोई फर्क नहीं पड़ता यार, बिकॉज आई एक्चुअली फील लाइक अ विनर बिकॉज ऑफ दीज ट्रेंड्स एंड द लव दैट माय फैंस आर सेंडिंग फॉर मी। मतलब मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है बिकॉज दे रियली वांटेड टू सी मी। जैस्मिन, आपके निकलने के बाद एली का गेम, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको एली का गेम? क्योंकि आप इतने दिन तक रही हैं, आप गेम को समझती हैं। आपको एली कैसे लग रहे हैं? Yeah, I think he is the best player in the house, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि um, वो रियल है, वो नकली नहीं है, वो फेक नहीं है। जैसा वो है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही पर्सनालिटी उसकी है। वो गेम के लिए किसी के साथ दोस्ती दुश्मनी नहीं कर रहा। उसकी जो एक दोस्ती है वो बहुत जेन्युइन है। इनफैक्ट जब मैं भी वहां पे थी तो
तो हमारा जो भी रिश्ता वहां बना उस पे भी कभी उसने या मैंने खेलने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि लोग अक्सर रिश्तों पे खेलते हैं. नेवर ट्राइड दोज डर्टी ट्रिक्स. एंड ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर. मतलब प्लेयर भी अच्छा है और इंसान भी अच्छा है. जैस्मिन, एक जो मैं हमेशा जब से एली आए मैं अपने रिव्यूज में हमेशा कहती हूँ कि अगर एली स्टार्टिंग से कॉन्टेस्टेंट बने होते तो वो सबसे बड़े खिलाड़ी होते और वो टॉप विनिंग कॉन्टेस्टेंट होते. आप क्या कहेंगे इस पर? आई टोटली अग्री विद दिस. और अगर वो बीच में से भी आया है तो भी ही इज एसिंग द गेम. ही इज एस एट एवरीथिंग दैट ही डज. जैस्मिन, घर के अंदर आपकी रुबीना, राखी, पहले निकी, राहुल, इन सब से फाइट्स हुई. जो प्लेन के अंदर हुई इनमें से कौन सी फाइट है जो आप अपने दिमाग में लेकर बाहर निकली, या सब वाइप आउट हो गया है? सब यार, जिस वक्त आप वहां से मुख्य द्वार से निकलते हो, आप वहां का किया वहीं छोड़ आते हो, वहीं गाड़ दिया. और मैं शुरू में बोलती भी थी एक दो बार, पवित्रा से भी जब हुआ था, कि यार जो यहाँ का है वो यहीं रह जाएगा, क्योंकि हम सब गेम शो में मिले हैं, गेम शो की वजह से चीजें हुई हैं. हाँ, अच्छी मेमोरीज हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ कनेक्शंस रहेंगे, रिश्ते रहेंगे, वो बाहर लेके आई हूँ. पर जो लड़ाई झगड़े ये वो हुए, वो वहीं छोड़ आई. क्योंकि मैं वहां की नेगेटिविटी लेके आऊंगी और उसको अपने साथ जिंदगी में रखूंगी, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है. इट मीन्स नथिंग. आई वांट टू लिव माय लाइफ हैप्पीली एंड विद ऑल द पॉजिटिविटी अराउंड मी. जो हो गया वो वहीं खत्म. जैस्मिन, एक जब आप घर के अंदर गई तो आपका, अभिनव का, रुबीना का, आपने लोग एक बहुत क्यूट सा, जब आप लोग गार्डन एरिया में बैठते थे, एक अच्छा सा एलिमेंट था जो देखकर लगता था कि हाँ ये 3 जन है जो इस घर के बाकी लोगों से थोड़े अलग हैं, इनके आपस में बनती है. तो वहां से आपके और रुबीना के रिश्ते में खटास आने की, क्योंकि हम जो देखे हमें समझ में नहीं आया एग्जैक्टली क्यों खटास आई, क्योंकि बारीक चीजें कुछ होती है, जैसे कोई भी चीज किसी न किसी रीजन से होती है, तो वो रीजन हमें समझ में नहीं आया कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि जो जैस्मिन और रुबीना एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटास आ गई. आई थिंक वो बिकॉज आई गॉट वेरी हर्ट कि वो जो टास्क था उसको नॉर्मली टास्क की तरह जब हम करते थे, और रुबीना always made me feel that for her friendship is very important and she really loves me and all. और मेरी तरफ से भी वही था. बट वो टास्क में अभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था. वो कमरे के बाहर बैठी थी जहाँ मैं बोल रही थी निक्की को बाहर आने दो, क्योंकि निक्की की तबीयत खराब थी और फिर मैं आपको किचन से जो भी सप्लाईज है वो दूंगी. तो रुबीना ने एक शब्द यूज किया कि तुम ऐसी हो, तुम डिमोनाइज करती हो लोगों को, तुमने शुरू से ही किया. तो मुझे वो बहुत चुभा कि हम एक टास्क कर रहे हैं, अभी तो मैंने कुछ बुरा किया भी नहीं, आप तो मुझे दोस्त बोलती हैं और सब कुछ, और मतलब आपके अंदर मेरे लिए इतनी नेगेटिविटी है. और फिर उन्होंने टास्क के माध्यम से एक पूरा मुद्दा बनाया कि मैंने पराठा नहीं दिया, मैं भूखी रहूंगी, मेरे अंदर इतनी शक्ति है. तो उन्होंने सब कुछ क्रिएट किया टू मुझे नीचा दिखाने के लिए. तो मैंने कहा जो इंसान दोस्त बोलता है वो उसको एक मौका मिला नहीं, और उसने इतना बड़ा सीन क्रिएट किया फॉर नो रीजन, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था कि मैं किसी को भूखा रख रही थी या कुछ भी हुआ था. वो खुद ही मना करती गई, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, और फिर उस बात को बनाती गई बतंगड़ बतंगड़. तो उससे मैं काफी हर्ट हो गई थी. एंड ऑल्सो शी प्लेड ऑन इट वेरी क्लेवरली. उनको पता है कि मैं इमोशनल इंसान हूँ, उन्होंने मेरे इमोशंस हर्ट कर दिए, और उनको पता है कि मैं गेम के हिसाब से फटाफट ये सब चेंज और वो सब नहीं कर सकती. तो वो उसके बाद फिर वो बोलने लगी बच्ची है बच्ची है बच्ची है एंड ऑल दिस. सो शी प्लेड इट वेरी स्मार्टली विद माय इमोशंस एंड माय जैस्मिन, पर्सनालिटी, जिन्हें वो समझ चुकी थी. जैस्मिन, ये मैंने देखा आप काफी बार आप ये कहती थी कि वो बहुत क्लेवरली खेलती है, मैनिपुलेट करती यस. है. ये तो ये चीजें जो हमें बाहर से दिखाई पड़ती है, हमें समझ में नहीं आता कि वो मैनिपुलेट कैसे करती है. तो अगर आप बताएंगे जैसे कि, तो क्योंकि आपने पॉइंट स्ट्रांगली फॉर रखा. एग्जाम्पल मैं आपको रीसेंट एपिसोड से बताती हूँ, जो रीसेंट एपिसोड में हुआ. सो रुबीना और अभिनव का शुरू से एक ये रहा है कि हाँ टास्क में जीतोगे, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम अभिनव को इम्यून कर देना. तो अभिनव बोलता था तुम रुबीना को कर देना, नॉमिनेशन में नहीं जाना चाहिए ये वो. तो जब एक हमारा टास्क हुआ था विंडो शॉपिंग वाला, जहाँ पे दूसरी टीम ने उनको बोला था कि अभिनव नॉमिनेशन में चले जाएंगे, तुम टीम के अगेंस्ट खेलो. तो रुबीना ने हमें बोला था, और वो नहीं खेली थी अपनी टीम के अगेंस्ट, और उन्होंने बोला था मैं कभी टीम के अगेंस्ट नहीं खेलूंगी क्योंकि ये बहुत घटिया बात होती है, और कैश
को के बारे में उन्हें ऐसा लगा था, उनको और विकास को, कि वो टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, और उन्होंने बहुत बोला था कि बहुत गलत बात है, टीम के अगेंस्ट कभी नहीं खेलना चाहिए, टीम बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, टीम के अगेंस्ट नहीं खेलना चाहिए, और वो कितनी महान है, वो कभी टीम के अगेंस्ट नहीं खेलेंगी, भले ही उनके हस्बैंड को नॉमिनेशन में चले जाएंगे। तो ऐसा थॉट रखने वाले इंसान, अब जो कल का टास्क हो रहा था ये वाला लॉक्ड आउट वाला, वहां पे जब निक्की अपने टीम के अगेंस्ट खेलना चाहती थी सो दैट उनके फ्रेंड्स रुबीना और अभिनव को वो हेल्प कर सकते, रुबीना ने एक अटेम्प्ट नहीं किया, एक एफर्ट नहीं किया, जेन्युइन वो दिखावे वाला तरीका नहीं उनका कि मैंने तो आपको देखो हक किया था, प्यार किया था आपको, वो दिखावे वाले, उन्होंने एक जेन्युइन अटेम्प्ट नहीं किया निक्की को समझाने के लिए कि निक्की ये एथिकली गलत होता है अपनी टीम के अगेंस्ट खेलना। देखो मैंने भी कभी नहीं किया, मैं नहीं करती, जब अभिनव दूसरी टीम में था मैंने तब भी नहीं किया, निक्की एथिकली गलत मत जा। उन्होंने क्या निक्की को जेन्युइनली एक भी बार समझाया? इनफैक्ट जब निक्की रूल्स ब्रेक कर रही थी तो बोल रही थी मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं कुछ नहीं बोल रही, पर वो बहुत क्लेवरली उन्हें बोल रही थी हाँ आराम से बैठ के कहा, हाँ आराम से ये कर, आराम से वो कर। सो बेसिकली जब बात आई खुद जीतने की तो उन्होंने किसी और के को निक्की से वो करवा लिया ना जो वो खुद कभी नहीं करती। सो दिस इज मैनिपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल वो उन्होंने मुझ पे एक बार पर्सनल अटैक किया था कि तुम तो बैसाखियों के सहारे चलती हो अली और राहुल, वो एक पर्सनल अटैक था जिसपे मैंने रिटेलिएट करके बोला कि आप पति के सहारे चलते हैं, बात वहीं खत्म हो गई। इस बार पर्सनल अटैक फर्स्ट उनकी तरफ से आया था तो इस बात का मुद्दा नहीं बना। अभी कल या परसों के झगड़े में किसी ने बोला कि तुम पति के सहारे तो खेलती हो, तो उस बात नहीं, तुम्हारा पति तुम्हारा भी सगा नहीं है, कुछ ऐसे राहुल ने बोलते, तो उन्होंने उस बात को बहुत ही कन्वीनियंटली मैनिपुलेट करके बना लिया, ओ आप पर्सनल कमेंट्स नहीं कर सकते, आप पर्सनल अटैक नहीं कर सकते, आप पर्सनल स्पेस में नहीं घुस सकते, ये वो। सो इस तरीके से वो चीजें बहुत कन्वीनियंटली मैनिपुलेट कर लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल जब राखी और मेरा सीन हुआ था तो राखी ने मुझे बोला था कि तुम्हारी टांगे टूट जाए, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, ये हो जाए, मैं भी किसी की बच्ची हूँ। तब रुबीना को नहीं लगा कि उन्हें स्टैंड लेना चाहिए किसी की बच्ची के लिए, उसके लिए ऐसा सोच रहा है हाथ पांव टूट जाए, मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए। क्यों? क्योंकि राखी उनकी चीयर लीडर है और राखी की पीठ के सहारे वो लोग आगे चल रहे हैं, अभिनव को सेव कर लें, अभिनव को नॉमिनेशन से बचा लें एंड ऑल दैट। तो पर जब सोनाली जी ने गाली दी तो उन्होंने कैसे बोला कि किसी की बच्ची को तो वो उड़ता हुआ तीर ले लिया और स्टैंड ले लिया क्योंकि सोनाली उनकी दोस्त नहीं है, सोनाली से उनको कोई फायदा नहीं है। तो बहुत सिलेक्टिव भी है अपनी उन चीजों में, बहुत स्मार्टली शी टर्न्स अराउंड थिंग्स। जैस्मिन, एक जो मुझे लगा था ये वाला मुद्दे के पहले, क्योंकि मैं भी शो को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही हूँ, कि जो आपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली बात कही थी, तो वो रुबीना को कहीं ना कहीं ये लगा था कि वो मुद्दा इस शो में आप लाई और वो मुद्दा तब से उनका चिपका हुआ है अब तक। तो क्या वो आपको लगता है कि वो एक उनके दिमाग में ग्रज आने का रीजन वहां से हो सकता है? आपको ऐसा लगता है? कि पहला मुझे जो I याद have आता no है, clue. See, I have always been very honest at her face. अगर मुझे लगता है उनको superiority complex है तो मैंने उन्हें बोला है। मुझे लगता है कि वो बहुत चालाक है तो मैंने उन्हें मुंह पे बोला है। जिस तरीके से वो पीठ पीछे बैठ के लोगों के बारे में एक नरेशन बनाती है, कम से कम मैं वो नहीं करती थी, मैं फेस पे बोलती थी। जैस्मिन, क्या घर के बाहर आपकी और रुबीना की दोस्ती होगी अब? क्योंकि I आप और don't know. अभिनव, It depends कि वो किस तरीके की इंसान है। वो शो का शो में ही छोड़ के आती है या फिर बाहर ग्रजेस लेके आती है। टोटली डिपेंड्स ऑन हर। मेरी तरफ से कोई बैरियर्स नहीं, कुछ नहीं है। As I told you, what happened in the show has ended for me there in the show. और जो एली आपके जाने के बाद एली को उन्होंने कंसोल किया, तो कहीं ना कहीं एली ने फील किया कि जैसे आप नहीं थी उनकी क्लोज बडी, और कहीं ना कहीं यू नो मेल दोस्त से एक फीमेल बहन या गर्लफ्रेंड या मम्मी, उनका टच या उनका उनसे बॉन्डिंग जो है वो आदमी मैन को कंसोल करता है। तो वो रोल रुबीना ने वहां पर निभाया और एली बहुत उसके लिए इमोशनली यू नो वो मूव हुए। वो और फिर कल एक दो दिनों की जो चीजें, इसको कैसे आप बोलेंगी? See, very sweet of Rubina, to console him when he was feeling low. That was very sweet of her. And also, as I see, जो मैंने देखा भी है शो में, एक बार रुबीना ने राखी को बोला था कि आप अकेला मत फील कीजिए, आपको दोस्त चाहिए, आप आइए मेरे साथ दोस्ती करने की कोशिश कीजिए, मैं कोशिश करूंगी, मुझे वो लगता है थोड़ा टाइम, बट मैं कोशिश करूंगी, आप आइए आगे बढ़ के। सो रुबीना इज समबडी who wants
कि दूसरे लोग एफर्ट करें उनके साथ एक बॉन्ड बनाने के लिए। पर जहां बात अली की आती है, उन्होंने अली को ऐसा नहीं बोला, उन्होंने खुद एक एफर्ट किया अली के साथ वो बॉन्ड बनाने के लिए। अब इट कुड बी आइदर बिकॉज मे बी अली इज अ ग्रेट गाय, वो दिल का बहुत साफ है, एंड मे बी शी जेन्युइनली लाइक्स हिम एंड शी हैज कंसर्न फॉर हिम। शायद रुबीना ने इसीलिए किया, या फिर वो जानती है कि अली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, और अगर वो उनके साथ होगा गेम में, अगर कभी वो उनके साइड टीम में आता है, कोई बल वाला टास्क होता है, उनको वहां एडवांटेज है। अली के घर में सबके साथ रिश्ते नॉर्मल हैं, अच्छे हैं, जिनके साथ नहीं है उनके रुबीना के साथ है, तो उन्हें एक नेचुरल अलायंस मिलती है। तो शायद इसलिए या तो ये एक सोची समझी दोस्ती थी, या फिर एक्चुअल जेन्युइन शी जेन्युइनली लाइक्स इट। कल जो इसी के कंटिन्यूएशन में कल जहां पर अभिनव और एली की लड़ाई हुई, और उसके बाद एली डिस्कस कर रहा था अपनी स्टाइल में कि हाँ जो मेरा नहीं तो किसी का नहीं, और उस पर रुबीना हंसी थी वहां पर। और बहुत एविडेंट था कि अभिनव को बुरा लगा, अभिनव बाहर आ गए, और अभिनव ने वो पॉइंट भी रेज किया जहां पर रुबीना ने ये कहा कि आप और जैस्मिन के बीच में, मेरा जैस्मिन का जो भी था, आप न्यूट्रल रहते थे। तो ये क्या, ये जो अलायंस वाला मुद्दा, स्ट्रॉन्ग अलायंस वाला मुद्दा, क्या वो रुबीना के दिमाग में इस वक्त भी चल रहा था? इसलिए वो कहीं ना कहीं उन्होंने अभिनव के बारे में, एली से कोई बात नहीं, एली और अभिनव की वो तो लड़ाई के बारे पूरा में। टाइम ही चलता है ना, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, बिकॉज एवरीबडी देयर इज टू प्ले अ गेम टू विन अ ट्रॉफी, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, एंड वो तो डेफिनेटली चलता ही है। अदरवाइज आधे ज्यादा लोग एक दूसरे से बात ना करें, वहां पे सब किसी ना किसी रीजन से एक दूसरे के साथ है। जेन्युइन बॉन्ड जो है वो सिर्फ अली और राहुल का है। एली और राहुल का बॉन्ड बना, उससे पहले आपका और राहुल का एक इतना बड़ा झगड़ा हुआ था, जो इस शो का सबसे पहला हाईलाइट था। अगर मैं कहूँ बिग बॉस 14 का फर्स्ट हाईलाइट था, आपका और एजाज का भी हुआ था जहां वो आप लोग क्लोज आए थे, मगर फर्स्ट बड़ा हाईलाइट आपका और राहुल का मुद्दा हुआ। और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं राहुल को बहुत बड़ा पब्लिक सपोर्ट मिला। राहुल एक क्योंकि आप ऑलरेडी स्टार थी, राहुल अलग जॉनर के स्टार थे, इस जॉनर में वो जो एक मुद्दा हुआ उसके बाद उनको सपोर्ट मिला। उसके बाद आपकी और राहुल की दोस्ती, अब जब आप बाहर आकर के दूर से देख रही हैं, तो कैसे इस तरह को, इस सबको नरेट करेंगी? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस टाइम जो हुआ आई टोटली ओन्ड इट, इट वाज माय मिस्टेक, और जहां मुझे लगता है मेरी गलती है, मैं बहुत हम्बली उसे एक्सेप्ट करती हूँ, और वो मेरी गलती थी। और उसी टाइम मैंने और राहुल ने अपने बीच के सारे डिफरेंसेस दूर कर दिए थे, एंड वी स्टार्टेड बिकमिंग फ्रेंड्स, एंड कोइंसिडेंटली अली का भी उसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना। सो इट टर्न्ड आउट टू बी ऑल ब्यूटिफुल, एंड इट वाज ऑल नेचुरल। एटलीस्ट अंदर लोग जबरदस्ती कोशिशें कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कंटेंट नहीं है, आज अब मैं किसका ट्रैक पकड़ूं, ये करूं वो करूं, तो मतलब मुझे बहुत ही नकली लग रहा है सब कुछ। एजाज के साथ जो आपका एक वो था, मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप जो आप लोग की आपसी सहमति ही नहीं थी, मतलब दोनों दो अलग अलग जोन में थे, मगर एली और एजाज का अच्छा बॉन्ड था। तो ये पूरा कैसा एक इक्वेशन था? अली के इक्वेशंस हैं, और मेरे इक्वेशंस हैं। सो उसका इक्वेशन किसी के साथ कैसा भी हो, दैट डजंट चेंज माय इक्वेशन विद समबडी, और मेरा किसी के साथ कैसा भी हो, दैट डजंट चेंज हिज इक्वेशन विद दैट पर्सन। एजाज निकले आपके बाद, कितना शॉकिंग था आपके लिए? और देबोलीना कैसी प्रॉक्सी है एजाज के लिए? आई फील बैड यार एजाज, बट ठीक है, उनकी ना तबीयत सच में खराब चल रही थी, ठीक नहीं चल रही थी, और वर्क कमिटमेंट भी था, आई अंडरस्टैंड। एंड देवली ना बाहर से बहुत ट्विटर पे बिग बॉस खेल रही थी, अच्छा है अंदर चली गई, अब रियल वाला खेल सकेंगी। इट्स फन टू वॉच। वैसे एली ने आपके लिए भी एक लाइन यूज की कि हमारी मैडम बाहर बिग बॉस खेल रही है, जो आपने कुछ एक ट्वीट मैं नहीं किया था उस खेल रही पर। यार, मैं अब कंटेस्टेंट नहीं हूँ, तो मैं फालतू में क्यों वो करती रहूं, और नेगेटिविटी या ये वो फालतू में क्यों करना है। ना ही मैं किसी पीआर एजेंसी से हायर्ड हूँ कि इस कंटेस्टेंट के खिलाफ लिखो या इसके फेवर में लिखो। आई एम एन इंडिविजुअल हु इज नो मोर अ कंटेस्टेंट। मैंने सिर्फ, विकास ने एक अगर कोई, या डेफिनेटली अगर कोई मुझे अली को टारगेट करेगा तो ऑब्वियसली मैं उसको जवाब दूंगी, पर मैं जबरदस्ती आगे जाके नहीं लिखूंगी किसी के लिए। सो विकास ने अली के लिए कुछ लिखा था जो कि गलत था, तो मैंने सिर्फ उनको उसका जवाब दिया। आपने रुबीना जब आपके निकलने पे इमोशनल जो रोई थी, उस पर भी आपने कहा था कि ये एफर्ट अगर रहने पे बनाया होता तो बेहतर होता। तो वो दो लाइनें थी, अगर उसके बारे में आप कहें। हाँ, ये कि एफर्ट
रियलाइजेशन वो इतनी मैच्योर है पहले हो चुका होता तो अच्छा होता। राखी सावंत के साथ जो आपका झगड़ा हुआ नाक वाले पूरे मुद्दे को लेकर के, और आपको लग रहा था कि चोट नहीं लगी है, जबकि राखी को बिग बॉस ने भी कहा कि उन्हें चोट लगी है, तो वो झगड़ा कैसा था? और क्या आपको लगता है राखी ने फेक किया? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? वो कोई झगड़ा मतलब एक्चुअली राखी ने जो जो मेरे साथ मस्ती। किया था, मेरे ऊपर चढ़ना और मुझे फिजिकली बहुत अनॉय करना, एक तरीके से उसको हरासमेंट ही बोल सकते हैं, वो सब के बाद मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई इतना बड़ा कुछ किया। वो एक नॉर्मल सा डकहेड था जो वो खुद भी पहन पहन के घूमी थी टास्क के बाद। या उन्होंने अब सर पीट पीट के टेबल पे अपने आप को चोट पहुंचवाई, लगवाई। आई स्टिक टू इट, उन्होंने टेबल पे अपना जो सर पीटा उससे उन्हें चोट लगी थी। पर इतनी कमाल की बात है, जो चोट पूरा दिन वो इतने दर्द में रही, तकलीफ में रही, अगले दिन वो चोट, उसका दर्द, उसका निशान, उससे हुई पीड़ा, सब कुछ एक दिन में 24 घंटे में भूल गई। वो बड़ा ही कमाल था। तो मैंने उनको बोला ये ड्रामा किया ही था तो थोड़ा 2-3 दिन तो कंटिन्यू करती, जेन्युइन लगती, खुद ही पकड़ी गई अपने ड्रामे में कि अगले दिन सब ठीक हो गया, उसी नोक पे थोप थोप के मेकअप कर रही हो। जैस्मिन, निक्की का और रुबीना का एक अलायंस बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें आपको क्या लग रहा है, किस रियल है, फेक है, गेम के लिए है, उस पर किसका फायदा किसका नुकसान? वहां पे कोई किसी नुकसान के लिए कुछ नहीं करता है, दोनों का इंटेंशनल है। बट नोइंग रुबीना, आई थिंक निकी इन मामलों में थोड़ी, मतलब वो इतनी चालाक चालाक नहीं है। नुकसान तो क्या, अपना करा लेंगे शो में, क्या ही कमेंट करूँ, है गेम के लिए 100%। और राखी और रुबीना अभिनव की जो दोस्ती है, डेफिनेटली वो तो खुद रुबीना सॉरी राखी बोलती रहती है कि मैं क्या ट्रैक पकड़ू, कंटेंट कहाँ से मिलेगा, हाँ मैं अभिनव को पकड़ती हूँ, ये है वो है, तो ऑब्वियसली गेम के लिए। इट्स ऑल फेक, दिखता और है। अरे सबसे बड़ा अगर सवाल फेक तो नहीं होता तो आपको लगता है रुबीना, अगर फेक नहीं होता रियल होता तो डेफिनेटली रुबीना भी रिएक्ट करती ना, है तो उनके हस्बैंड ही। अगर रियल हाँ होता तो रुबीना को भी गुस्सा आता, बुरा लगता। शी नोज कि राखी फेक कर रही है, शो के लिए कर रही है, इसलिए रुबीना आल्सो डजंट गिव अ डैम अबाउट इट। शी नोज हर हस्बैंड, शी नोज देयर रिलेशनशिप, शी नोज कि ऐसे कोई उसमें वो नहीं आ सकता। पर अगर वो जेन्युइन होता तो कहीं ना कहीं बुरा लगता ही। अभिनव भी स्टॉप करता, सबको पता है कि वो फेक है। जैस्मिन, वैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आप निकली, और वैसे ही सोनाली फोगाट जो है एली पर लट्टू हो गई, उसके बारे में क्या कहेंगी आप? हो, अब अली की पर्सनालिटी ऐसी है, हो जाते हैं लट्टू। बट सोनाली मैम ने मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला मैं अपना प्यार प्रूफ करने के लिए नस काटूं या नस पे लिख लूं, ये वो। उन्होंने बहुत हम्बली बोला आई लाइक यू एंड आई नो कि तुम्हारा जैस्मिन के साथ क्या रिलेशनशिप है, तुम दोनों साथ रहो, खुश रहो। शी जस्ट एक्सप्रेस्ड हाउ शी फील्स अबाउट हिम। वो जबरदस्ती उसके पीछे पीछे नहीं घूम रही, अब मुझे हक दो, अब मुझे किस दो, आप मुझे अटेंशन नहीं दे रहे, तुम मुझे खिलाओ, तुम मेरे साथ बैठो। So it's not something fake or bad or dirty. She genuinely felt something and she expressed it. जैस्मिन, आपके निकलने के बाद एली आपका टी शर्ट लेकर नजर आए, आपके बारे में बातें कर, आपको बहुत मिस कर रहे हैं घर में। मैं भी वो बहुत मिस कर रही हूँ, मतलब आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी ओनली आउटसाइड बिकॉज क्योंकि वो नहीं है तो इवन आई एम मिसिंग हिम अ लॉट। वैसे लोग पूछ रहे हैं कि शादी का जोड़ा बड़ा बनवाया जाए, हल्दी मेहंदी की तैयारी की जाए, क्या That is, प्लानिंग है? everybody is just hoping to see me getting married, but marriage is a big decision of life, or it's a beautiful feeling to be in love and to realize it. And but let Ali come out, फिर हम दोनों बैठ के डिस्कस करेंगे that you know how what is the best possible way to take it ahead. And then we'll go ahead like that. But ऐसा नहीं है शादी, मतलब it's beautiful to fall in love and have that feeling and you want to stay with this feeling. Let's see how things unfold once he's out. जैस्मिन, आप और एली दोनों बहुत अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, आप एकदम अलग हैं, एली बिल्कुल अलग है, तो ये कैसे, मतलब क्या मैच है, क्या है सीक्रेट? आई थिंक सीक्रेट यही है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाला। अगर वो फायर है तो मैं वाटर हूँ, अगर मैं फायर बनती हूँ तो वो वाटर बनता है। तो इट्स दैट बैलेंस ओनली, दोनों एक दूसरे को जो भी मिसिंग होता है वो कंप्लीट करते हैं। जैस्मिन, आप जब घर के अंदर गई
तो एक आपको बहुत क्यूट साइड, एक जो बेबी साइड जो दिखाई पड़ता था, उसके बाद फिर आपका टास्क में एक अलग फाइटर का साइड दिखाई पड़ा। तो बार बार ये लोगों ने सवाल उठाया कि आप बच्चा होने का या इनोसेंट होने का नाटक करती है, पर एक उसका एक प्रोस्पेक्ट ये था कि आप बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड शायद हैं, या क्या मतलब क्या ये पूरा मुद्दा, अगर इस बारे में आप बात। बेसिकली नॉट जस्ट पैम्पर्ड चाइल्ड, मैं एक पैम्पर्ड फ्रेंड हूँ अपने फ्रेंड्स के द्वारा। एंड इट्स जो इंसान इनोसेंट है, स्वीट है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो जिंदगी में फाइट करना नहीं जानता है। जो इंसान स्वीट है, इनोसेंट है, उसका ये मतलब नहीं है ना कि कोई भी आके उसको कुछ भी बोल देगा और वो क्यूटली ओके आई एम हियर टू टेक योर शिट, इट्स ओके यू से एनीथिंग, चुपचाप ले लेगा। यस, आई माइंड माई ओन बिजनेस, मैं फालतू वो नहीं करती, आई स्टे इन माई ओन वर्ल्ड। बट हाँ, अगर आप मुझे, इफ यू विल रब मी द रॉन्ग वे, जैस्मिन डेफिनेटली नोज हाउ टू फाइट and give it back, because all my life I've been fighting, I've been a survivor, I've struggled so much. So if somebody is innocent and cute, that doesn't mean that she will take shit from anybody. Yeah, and that is me. I am harmless if you are not bothering me, but I am a fighter and a very strong one. मैं कुछ टैग्स आपसे पूछूंगी। फेक कौन है घर के अंदर, सबसे ज्यादा फेक कौन है? राखी। सबसे ज्यादा फेक आपको राखी लगती है? हाँ, इलेबरेट, एक सेंटेंस में अगर आप इलेबरेट करें। वो सब कुछ फेक ही है उनका, कि मैं कभी भूत भूत बन जाना, कभी कुछ करना, कभी अभिनव के साथ ट्रैक करना, ये सब फेक ही है। मास्टरमाइंड? रुबीना। आपको लगता है कि वो पूरा घर अपने इशारों पर नचा रही है, चला रही है? अपने इशारों पर नहीं, बट हाँ, वो जिस सिचुएशन को जब अपने फेवर में टर्न अराउंड करना चाहती हैं, वो कर लेती हैं। बिन पेंदी का लोटा? निक्की। क्यों ऐसा आपको लगता है? मतलब ऑब्वियसली सब लोग क्या कहते हैं उन्हें, कुछ वो लेकिन नहीं है, कभी इधर कभी उधर, सबके साथ उसका ठीक है, वो वही चलता रहता है। नल्ला, जो बिग बॉस की डिक्शनरी का पहला वर्ड है, यहाँ पे बहुत मतलब इस्तेमाल नल्ला किया जाता है। मतलब क्या? मुझे नल्ला ना, ऑनेस्टली मुझे लगता है क्या मतलब, नल्ला मीन्स व्हाट? नकली। तो नल्ला नकली तो फेक हम बोल ही चुके हैं। यूजलेस, यूजलेस, यूजलेस जो होता है। तो यहाँ पे यूजलेस तो अभी मुझे आई फील विकास ही लग रहा है, बट ऑनेस्टली नल्ला जो वर्ड है, मैं वो यूज नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज दैट इज जस्ट नॉट माई वोकैबुलरी। चुगली गैंग, यानी मोहल्ले की आंटी जो चुगली करते हैं, चुगलियां करते हैं, ऐसा गैंग कौन सा है? वो चुगलियां बैठ के करते रहते हैं, अभिनव, हाँ, रुबीना, निक्की, तीनों सबकी चुगली करते रहते हैं बैठ हाँ, के। हाँ, हाँ। अब उसने ये वैसे किया, अब देखना वो ये करेगी, वो करेगा, उसने ऐसा बोला, हाँ तब तो ये बन रहा था, तब तो वो बन रही थी, तीनों बस यही करते हैं। अगर हम ये बात करें कि क्या मैं पूछने वाली थी, भूल गई मैं। सबसे ज्यादा शातिर खिलाड़ी जो साजिशें करता है, शातिर एकदम, वो कौन है? शातिर दिमाग? आई थिंक इट्स अभिनव, रुबीना, बोथ ऑफ देम। और अगर आपको लगता है कि फिलहाल टॉप 3 आपको कौन दिखाई पड़ रहा है, टॉप 3 या टॉप 5? अली, रुबीना, राहुल, राखी, और अभिनव और निक्की में से भी कोई हो सकता है टॉप 5। और एजाज वापस लौट के आते तो गेम पर फर्क पड़ेगा? या बिकॉज ऑडियंस का एक कनेक्ट टूट जाता है, आई फील। जैस्मिन, आपसे बार बार सवाल पूछा जा रहा है, कब आ रही हैं आप घर के अंदर, कब आ रही हैं? आपके फैंस बार यार बार अब सवाल मेरा कर एज अ रहे हैं। कंटेस्टेंट जाना तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज शो इज एट द लास्ट लेग, सो अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। और जो आपके फैंस जो हैं, आपके जैस्मिनियंस हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो इतने मिलियंस में ट्रेंड चलाते हैं? यार सिर्फ उनकी खातिर अगर मुझे बिग बॉस दोबारा बुलाते हैं तो मैं जरूर जाऊंगी, बट बिग बॉस बुला नहीं रहे हैं मुझे। बिग बॉस को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बार बार डिमांड आ रही है, घर के अंदर से भी, घर के बाहर से भी। लोग चाहते हैं, क्योंकि ये इमेजिन नहीं किया था किसी ने कि जो फिनाले होगा उसमें जैस्मिन नसीम नहीं होंगी, और वो भी इतने लंबे हफ्तों तक नहीं होंगी। ये अनएक्सपेक्टेड था।
Yes, it was, but as I said, यही सफर खत्म होना था और जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद कोई नया सफर शुरू होने वाला है इसीलिए। जैस्मिन, अर्शी पे हमारी कोई बात नहीं हो पाई, अर्शी के बारे में आपका क्या ख्याल है? शी इज ओके, शी इज, वो बहुत, उनको पता है कि उनका क्या, जब उन्होंने सीजन किया था उसमें व्हाट वर्कड फॉर हर, उनका क्या पर्सनालिटी है, क्या कैरेक्टर वर्क करता है, एंड शी इज ट्राइंग, शी इज गिविंग हर बेस्ट। वैसे आपके आने के बाद रोज वो एली की रात को लाइव फीड में आधे घंटे मसाज कर रही है, हेड मसाज, बैक मसाज, क्या कहना चाहेंगी आप? वेरी स्वीट ऑफ हर, क्योंकि उनने बोला था कि अली हेड मसाज मिस करेगा तो मैं करूंगी, तो वो कर रही है, वेरी स्वीट ऑफ हर। एक कहीं ना कहीं ये जो अब आप गेम के बाहर आ गई, मैं आपसे बात कर सकती हूँ कि अर्शी कहीं ना कहीं एली को अपने गुड बुक्स में रखने की बहुत कोशिश करती है। उनको लगता है कि एली बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और मैं कैसे इसको पटा कर रखूं ताकि ये मुझे, क्योंकि बीच में एक बार विश्वासघात कर चुकी हैं, तो घर में विश्वास। सब लोग यही तो कर रहे हैं, राखी रुबीना अभिनव की चाट रही है, निक्की उधर कर रही, निक्की उधर बना के रख रही है, अर्शी, सब ने अपने अलायंसेस बना रखे हैं, ठीक है, राखी निक्की ने रुबीना अभिनव के साथ बना रखा है, अर्शी ने अली के साथ बना रखा है, अली और राहुल की जेन्युइन दोस्ती है, सो एवरीबडी इज डूइंग दैट एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, दैट्स पार्ट ऑफ देयर गेम, दैट इज स्ट्रेटजी, इट्स फाइन। एक राहुल के गेम के बारे में क्या कहना he is being himself, he is not being fake, ही, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको कोई झूठे फालतू के रिश्ते नहीं बनाने हैं, जो उसको सही लगता है वो बोलता है, करता है, इज रियल। मुझे एक आखिरी सवाल, क्योंकि मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, आपने नेल्स आप दिखाए, क्योंकि वो क्रोम नेल्स मैंने बहुत दिनों के बाद देखे हैं, मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। थैंक यू। जैस्मिन, सिद्धार्थ आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, पिछले सीजन में आप गए, उसके बाद सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ के फैंस वो आपको बहुत प्यार दे रहे थे, तो इस बार जब सिद्धार्थ गए तो ये बाहर से हमें देखने में लगा कि सिद्धार्थ ने आपको सपोर्ट ना करके आपके गेम को, मैं कहूंगी रादर निकी के गेम को सपोर्ट किया, तो क्या आपको उस वक्त बुरा लगा था या क्या नहीं फीलिंग यार, थी या मुझे क्यों बुरा लगेगा, दोस्ती इसलिए थोड़ी की जाती है कि इंसान सिर्फ आपको सपोर्ट करता रहे, और ऑनेस्टली एज अ फ्रेंड आई लाइक्ड व्हाट ही डिड टू मी, क्योंकि अगर वो करता तो मैं कंफर्ट जोन में चली जाती, मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाती। सिद्धार्थ जानता है मेरी पोटेंशियल अच्छे से, उसे पता है आई कुड डू मच मोर एंड मच बेटर, तो उन्होंने जो किया उससे मैं और स्ट्रॉन्ग बनी और निखर के आई। उसने कहा भी था ये बात कि तुम इससे अच्छा कर सकती हो, शो उसने कहा भी था। यस एग्जैक्टली, सो ही डिड नथिंग रॉन्ग। कौन से दोस्त हैं जो आपके फ्रेंड्स फॉर लाइफ रहेंगे बिग बॉस के शो के बाद? अली, शार्दुल, अभी इन दोनों के बारे में श्योर हूँ, अली, शार्दुल, राहुल। और जिनसे कभी नहीं मिलना चाहेंगे, ऐसे कौन से लोग हैं ऐसा जिनकी कोई नहीं शक्ल? है जिनसे कभी नहीं मिलना चाहूंगी, सब अच्छे हैं, सब गेम खेल रहे हैं, किसी का गेम इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है, किसी का थोड़ा स्ट्रैटेजी निंदाजनक है बिग बॉस के शब्दों में, तो ऐसा बुरा कोई नहीं है, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। बिग बॉस से कुछ कहना चाहेंगी आप? बिग बॉस को मिस कर रही हैं? बिग बॉस को यही बोलना चाहो, बिग बॉस को जितना मैं नहीं करूंगी उससे ज्यादा बिग बॉस मुझे मिस कर रहे होंगे। बिग बॉस, आई नो कि आप भी मुझे मिस कर रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, फिनाले पे मिलेंगे। जैस्मिन, आप एक बहुत यूनिक कॉन्टेस्टेंट रही और हम सबके लिए बेहद शॉकिंग था जब आप फिनाले से पहले निकली, पर वापस से सब आपके फैंस की तरह हम भी फिंगर्स क्रॉस रख रहे हैं कि जल्दी आपको बिग बॉस के घर में दोबारा देखने का मौका मिलेगा और फिनाले के वक्त आप स्टेज पर खड़ी नजर आएंगी, परफॉर्मेंस तो आप करेंगी। आई होप सो, बिग बॉस बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगी अपने फैंस के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, आगे का सफर आपका बहुत अच्छा हो और जिंदगी में आप जो करना चाहती हो करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय। बाय।